हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था ओवरलोडिंग का, जिसके अंदर लास्ट क्लास का जो काम है वो हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर ओवरलोडिंग करी थी हमने। ओवरलोडिंग हमने क्या करी, अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस जाएं तो हमने एक क्लास बनाई, ठीक है। जबकि प्रोग्राम क्लास का भी हम बना सकते थे, लेकिन हमने प्रोग्राम क्लास में काम नहीं किया, बल्कि हमने एक क्लास बनाई अपनी क्लास के नाम से, विच इज माई क्लास। एक क्लास बना दी, उसके अंदर देखें सेम नेम के फंक्शन मैंने 3 बनाए, शो, शो और शो। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हमने ये देखा कि उसके डिफरेंट क्या होंगे, सिग्नेचर्स, और अगर हम अपनी बोली में बोले तो पैरामीटर। लेकिन चल सब रहे हैं, ओवरलोड का मतलब वो सारा काम परफॉर्म कर रहा है। अब हर एक क्योंकि ये फंक्शन नॉन स्टैटिक है तो इसका हमने क्या बनाना पड़ा, ऑब्जेक्ट। जब हमने इन तीनों फंक्शंस के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, ऊपर देख सकते हैं, तो यहां पर देखें हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट बन गए और तीनों ही कॉल होंगे। सही है, सारे कॉल हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन बने हैं सेम नेम के एक ही क्लास में, सेम नेम के एक ही क्लास में, बट डिफरेंट सिग्नेचर्स। ये पॉलीमॉर्फिज्म का ओवरलोडिंग हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। ओवरराइडिंग क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खोला, क्योंकि यहाँ पर साइड में अक्सर बंद हो जाता है। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैंने ऐड किया, और मैं ऐड क्या कर रही हूँ, एक क्लास बना रही हूँ। मैंने अपनी एक क्लास बनाई, मैंने उस क्लास का नाम रख दिया क्लास 1, ठीक है। मैंने रख दिया क्लास 1, और इस क्लास 1 में मैंने एक फंक्शन बनाया यानी मेथड, और वो भी नॉन स्टैटिक ही बनाऊंगी। मैंने कब बोला, पब्लिक वॉइड, और इस मेथड का नाम मैं रख रही हूँ 1, ठीक है। क्लास 1 में मैंने अपने फंक्शन का नाम 1 रख दिया, यानी मिस 2 भी बनाने वाली है, तो जैसे मिस 1 रखनी है। कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया हेलो फ्रॉम क्लास 1। इतना काम हो गया। दोबारा आई, एक और क्लास बनाई, मैंने बोला ऐड कर दो क्लास, क्लास का नाम मैं रखूंगी क्लास 2, लेकिन फंक्शन का नाम क्या रखूंगी, 1। समझ रहे, पूरा कॉपी करा, पूरा यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आके बोल दूंगी हेलो फ्रॉम क्लास 2, ताकि मुझे ये पता चले क्लासेस अलग अलग है, फंक्शन का नाम सेम है। फंक्शन का नाम यहां पर भी 1 है, फंक्शन का नाम दूसरी क्लास में भी 1 है, लेकिन नेम स्पेस देखो पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि ये पॉलीमॉर्फिज्म की क्लासेस है, इसी पेज की क्लासेस है। पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी एक क्लास क्लास 1, उसकी एक क्लास क्लास 2। अब मिस ने 2 चीजें प्रिंट करवाने को बोली इनसे, एक तो हेलो फ्रॉम क्लास 2 और एक तो हेलो फ्रॉम क्लास 1। अब हमने पॉलीमॉर्फिज्म से पहले एक ऊप का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या करता था, एक क्लास की चीजें दूसरी क्लास में एक्सेस करने की इजाजत देता था। हमने जो एग्जांपल करी थी वो पेरेंट और चाइल्ड की थी, और हम ये चाहते थे कि पेरेंट की तमाम चीजें चाइल्ड एक्सेस कर सके। और इनहेरिट कैसे करवाते थे, मिसाल के तौर पर ये क्लास 2 है, मैंने इसको कॉलन लगाया और अपनी उस क्लास का नाम दे दिया जिसको मुझे इनहेरिट करवाना है। मैंने बोला क्लास 2 का सारा सामान किसके पास आ जाए, क्लास 1 के पास। यानी कि अगर मैं अभी अपना सिनेरियो इनहेरिटेंस तक देखूं तो क्लास, जो ये वाली क्लास है, इसके पास क्या है, हेलो फ्रॉम क्लास 2, और इसके पास क्या है, हेलो क्लास फ्रॉम 1। तो इन दोनों को प्रिंट होना चाहिए बजाहिर तो, क्योंकि इनहेरिटेंस तो यही करती है, हमने करा भी यही था। लेकिन हम ये भूल गए कि हम अभी पॉलीमॉर्फिज्म में, और मेरी क्लासेस के नाम डिफरेंट है। लेकिन अगर याद करने की कोशिश करो तो इनहेरिटेंस में भी क्लास के नाम चेंज थे, एक चाइल्ड था और एक पेरेंट था। एक के फंक्शन का नाम रखा था मैंने चाइल्ड नेटवर्क, एक के रखा था मैंने पेरेंट नेटवर्क, लेकिन फिर भी वो चल रहे थे इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने क्या किया, मैंने भी बिल्कुल सेम सिनेरियो किया। अब मैं चाहती हूँ और आप लोग भी चाहते हैं कि जैसी क्लास 2 का फंक्शन कॉल हो 1, क्योंकि फंक्शन के नेम तो सेम है, ऐसा ही फंक्शन के नेम इनहेरिटेंस करते हुए डिफरेंट है, यहां पर सेम है,
क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म मुझे क्या बोलता है कि मेरे मेथड्स के नेम क्या होने चाहिए, सेम। तो मैंने दोनों मेथड यानी दोनों फंक्शन के नेम क्या रख दिया, 1। अब बजाहिर इनहेरिट करवा दिया और दोनों प्रिंट होने चाहिए। लेकिन अब आते हैं जरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेन की क्लास में आई मैं और मैंने बनाया इस वाली क्लास का, क्लास 2 का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई, सबसे पहले मुझे अपनी क्लास का नाम देना होता है। मेरी क्लास का नाम है क्लास 2। फिर मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं obj2, बल्कि obj2 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे रख देते हैं हम न्यू obj। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड, और यहाँ पर क्लास 2 मेरा कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर सेम एज इट इज मेरी क्लास का नाम होता है। फिर यहाँ पर मैं आई और यहाँ पर आके मैंने न्यू obj को कॉल करा, और जैसे ही मैं डॉट करती हूँ तो क्लास मेरा फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो रहा है, विच इज 1। देख रहे हैं आप लोग, मैंने 1 पे डबल क्लिक किया, राउंड ब्रैकेट लगाई, क्योंकि वो एक मेथड और एक फंक्शन है। मैंने एंड टर्मिनेटर लगाया। अभी अगर देखा जाए तो अगर यहां देखूं तो 1 के अंदर एक लाइन मौजूद है, यहां देखूं तो दूसरे 1 के अंदर दूसरी लाइन मौजूद है, यानी कि 2 लाइनें प्रिंट होनी चाहिए। हेलो फ्रॉम क्लास 2, हेलो फ्रॉम क्लास 1। चलाते हैं जरा अपने प्रोग्राम को। यहां पर देखें, हेलो फ्रॉम क्लास 2 मेरे पास मौजूद है, जबकि हेलो फ्रॉम क्लास 1 ओवरराइड हो चुका है। मतलब यहां पर मेरा इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट तो कहीं चला ही गया, आ ही नहीं रहा। मतलब पहली वाली चीज तो प्रिंट ही नहीं हो रही, पूरा एक फंक्शन जाया हो चुका है, पूरी एक क्लास खत्म हो चुकी है, विच इज क्लास 1, जो कि आ ही नहीं रही इनहेरिट होने के बावजूद। अब इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप, रिपीट कर देती हूं, डिफरेंट क्लासेस में, क्योंकि क्लास 1 क्लास 2 डिफरेंट है, सेम नेम के फंक्शन बनाते हैं तो वो नहीं चलता, उनमें से कोई एक चलता है। और एक कौन सा चलता है, अकलमंद वालों के लिए इशारा काफी है, जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाते। अब मुझसे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मिस आप क्लास 1 में आके पैरामीटर पास कर दें, यानी सिग्नेचर पास करने के बावजूद भी वो प्रिंट नहीं होता, क्योंकि वो ओवरराइड करता है। यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा कि ओवरराइड कर देना। डेफिनेशन क्या होगी ओवरराइड की, डिफरेंट क्लासेस में सेम नामी फंक्शन बनाना, मतलब अपने फंक्शन को जाया करना। एक फंक्शन आपका काम ही नहीं करेगा, जबकि सक्सेसफुली मेरा ये फंक्शन काम ही नहीं कर रहा, बना हुआ है बिल्कुल ठीक, कॉल हुआ है, इनहेरिट हुआ है इवन, लेकिन ये नहीं चल रहा। उसने ओवरराइड करने के बाद सिर्फ एक ही फंक्शन चलाया, और विच इज मेरा क्लास 2, वो मेरा पूरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक करने का। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ओवरराइड करना।